पोती ना जे पोती हम ही प्रधान। लेकिन आप तो प्रधान नहीं है। मैं चुप प्रधान हूँ, चुप प्रधान। प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी तो डिनर कर रहे हैं अंदर। इस टाइम पे डिनर? रात का बासी खाते हो तो डिनर तो हुआ। प्रधान जी को बुला दीजिए। हाँ। उनसे कहना कि आंगनवाड़ी से बहन जी आई। कहाँ है? यहाँ है। नमस्कार बहन जी। और घर में सब ठीक, बेटा केट सब ठीक है? प्रधान जी को बुलाना है। मैं 5 मिनट में जाता हूँ, 1.5 घंटे में आता हूँ। 1 घंटे में आता हूँ। नमस्कार मैडम। हाँ सब ठीक ठाक है मैडम। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। आज आप गांव में आई हैं? जी हाँ, आपके ही गांव में आई। जी अब प्रधान जी आपको तो पता है, हाँ गांव-गांव में आंगनवाड़ी केंद्र तो है, लेकिन वहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो बहुत कम है। हाँ। और जिन बच्चों के आंगनवाड़ी में दाखिले हुए भी हैं, उनके माता पिता उन्हें नियमित रूप से आंगनवाड़ी नहीं भेजते हैं। हाँ। इसी सिलसिले में मैं आपके गांव में आई हूँ। हाँ बहन जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी। लोगों को जागरूक कर रही हैं कि आंगनबाड़ी हमारे बच्चों के भविष्य की बुनियाद है। और देखिए, अब जो भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, आपको तो मालूम ही है। सरकार ने ये हमको कह दिया है कि अब 2 साल पूरा होने पर, यानी कि जब बच्चा तीसरे साल में प्रवेश करेगा तो उसको आंगनबाड़ी में दाखिला जरूर करवाएं। क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चे का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास वहाँ पर होता है, जो आने वाले समय में उसके भविष्य के लिए बहुत काम आता है। तो बहन जी, आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं। और हमारे गांव में तो फिलहाल सभी लोग ठीक ठाक है, केवल एक आदमी है बस, हाँ टेढ़ा किस्म का, उसका नाम है दलेबू। दलेबू? हाँ, अब वो दलेबू जो है इस प्रकार का अकड़ू आदमी है, अगर उसको समझाने का प्रयास करो तो बहुत अकड़ता है, जैसे सर्दियों में प्लास्टिक का जूता अकड़ता है, ऐसे अकड़ जाता हो। लेकिन उसको समझाना पड़ेगा जरा। उसका एक 11-12 साल का लड़का है। अब उसका दाखिला तो करवा रखा है स्कूल में, लेकिन 3 दिन भेजेगा, 4 दिन नहीं भेजेगा। घर के कामों में उसको उलझा देता है। और खास बात यह है बहन जी कि उसकी एक 3-3.5 साल की बच्ची है। 3.5 साल की बेटी हो चुकी है? हाँ, और उसको अभी तक आंगनबाड़ी में दाखिला नहीं करवाया उसने। और हम लोग तो समझा के थक गए। सभी समझाते हैं उसको, लेकिन किसी की सुनता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं। हाँ जी तो मैं जरूर समझाऊंगी उन्हें। हाँ। अच्छा, करते क्या है दलेबू जी? क्या करना उन्होंने, अनपढ़ आदमी है, बस घर में कुली काम करते हैं, बस एक भैंस रखी हुई है, बस यही काम करते हैं। अभी मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे। और मैं इसको बहादुर को भेज दूंगा। जी। बहादुर मैसेज दे देगा कि आप गांव में आ रखी हैं, तो दलेबू जो है चाचा लगते हैं हमारे, कि भाई आप दलेबू चाचा को बोल देना कि आप घर में ही रहना, क्योंकि आंगनबाड़ी वाली बहन जी आ रही है ना। तो बहन जी, आप कुछ ठंडा गरम? नहीं बस प्रधान जी, मुझे और घरों में भी जाना है अभी। अरे थोड़ा तो पानी तो पी जाइए। अच्छा चलो, ठीक है, धन्यवाद। अब देखा आपने कि आंगनबाड़ी वाली बहन जी तो अपना पूरा फर्ज निभा रही हैं, और प्राथमिक विद्यालयों में या विद्यालय में जो अध्यापक गण हैं वो भी पूरा अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन हम जो अभिभावक लोग हैं, हम जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब माता पिता भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब आंगनबाड़ी वाली बहन जी जा रही है दलेबू की घर, उसको फरकाने, समझाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि दलेबू के जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, और कैसा परिवर्तन आएगा ये अगले दृश्य में पता चलेगा। ओहो, अरे परेशान कर दिया इस लड़की ने मेरे को। जैसे हमारे गांव में सियाल देर तो है, सियाल 4 बजे शुरू हो रही है। अरे वो कुल्ली, अरे भूले के मुंह में जरा 4 सतरे ठोस से चुप कर इसको। अरे कुलदीप, ओ कुलदीप, अरे सुनता नहीं है। देख लिया तुमने, ये है मेरा 11 साल का लड़का। अच्छा ये बात बता, ढंग से रे, लोग तेरी ना करो, उतारेंगे यहाँ पर। सुनो, भुल्ली को चुप करा दिया, घर का सारा काम निपटा दिया, चूल्हा चौका बर्तन का, भैंसों को पानी वानी पिला दिया ना, सब कर दिया, सारा काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, भुल्ली को सोने दे,
कुलाड़ी उठा तूने, मैंने जंगल जाना लकड़ी काटने के लिए। और स्कूल रोज क्या रखा है स्कूल में? भाई हफ्ते में 1-2 दिन जाया कर। हम लोग किसान लोग हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ते हैं, बिरावा है, हमारे तो तमाम प्रकार के काम होते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन जाया कर स्कूल। मेरा टेस्ट छूट जाएगा पिताजी। तेरा टेस्ट छूट जाएगा। जो मैंने 60,000 की भैंस बांध रखी वो छूट जाएगी तब क्या होगा? देखो भाई, परसों इतवार है, कल शनिवार है, आज शुक्रवार है, सीधा सोमवार को जाना है। ठीक है? मैं तो जाऊंगा। अरे बाप से जुबान लड़ा रहा है, निकल यहाँ से। दाढ़ी आ गई, इसका मतलब ये बाप से जुबान लड़ा रहा है। ये कौन है? अरे वाह, राम बहादुर। मैं राम बहादुर नहीं, तो मैं तो श्याम बहादुर हूँ। फिर राम बहादुर। राम बहादुर तो मेरे बाप का नाम तो श्याम। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हे भगवान। थोड़ा सा शांति मिला। क्या हुआ? पापा घूमने गए किधर? इधर। किधर? अच्छा, बद्रीनाथ साइड। हाँ, इधर। हिमालय पर्वत की तरफ। हाँ। हाँ। पापा वहाँ आइसक्रीम खाने लग गए। ये बर्फ में आइसक्रीम? हाँ, उनको बर्फ पसंद है ना। अच्छा। इतना पसंद है कि पूरा बर्फ का पहाड़ गिर गया पापा के ऊपर। अरे रे 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 रे। फिर तो पूरा बाप वही दब गया होगा। पूरा का पूरा बाप। राम राम राम। घर नहीं लाए? लाए, हाँ। घर में लाए। तो फिर क्या हुआ? बाप किसका था? तुम्हारा। तो तुम क्यों रो रहे बाप? घर लाए। अच्छा। 3 दिन तो बर्फ को पिघलाने में लगा। अच्छा। 4थे दिन पता चला उसके अंदर पापा नहीं, हाँ। खच्चर निकला। अरे भैया, आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ। फिर आप कैसे दिन कट रहे हैं? ये तो बचपन का बात था। बचपन का बात था मतलब? उसके बाद मैंने दादा दादी को अपने गोद में लिया था। अबे दादा दादी ने तुझे गोद लिया होगा मूर्ख। हाँ, उन्होंने गोद में लिया था। हाँ मतलब? मतलब दादा तो चल बस। राम 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 राम। कैसे? दरअसल दादाजी को हेलीकॉप्टर चलाने का शौक था। हाँ, हाँ। तो ए लड़के ऊपर मत थूकता है हुआ। तो दादाजी को वो हेलीकॉप्टर चलाने का शौक था। तो दादाजी ने हेलीकॉप्टर खरीदा। अरे वाह। और हेलीकॉप्टर लेके सीधा मत करना यार डिस्टर्ब। अरे वाह। अच्छा, ऊपर आसमान में। आसमान में नहीं, आसमान में। उससे भी ऊपर गया ना आसमान में। अच्छा। तो वहाँ दादाजी को चीसू लग गया, ठंडा लग गया। ठंडा लग गया। हाँ। तो दादाजी ने वो पंखा बंद कर दिया हेलीकॉप्टर का। अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? हेलीकॉप्टर नीचे, हाँ। दादा ऊपर। दादा ऊपर। अरे राम राम। कोई बात नहीं, दादी तो है ही ना। कहाँ दादी? उसी टाइम तो खेत में गई थी। अच्छा। उसी के ऊपर तो गिरा दादा हेलीकॉप्टर लेके। अरे राम 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 राम। खैर कोई बात नहीं। अरे बुआरी तो है ना घर में, पत्नी तो है ना। इसी का तो टेंशन है। काहे का? घपला, पत्नी से घपला? झगड़ा कर रही है इस बात को लेकर? सुबह सुबह मेरे लिए गुड नाइट बोल रही है। लेकिन घपला क्यों हुआ? मैंने उसको बोला कि बेटा तब तक करो मस्ती जब तक फेयर एंड लवली है सस्ती। बुआरी से झगड़ा क्यों हुआ? पढ़ी लिखी है ना। तो सब लोग पढ़े लिखे, अच्छी बात तो है। कहाँ? हम इधर से पढ़ते हैं ABCD, वो उल्टा पढ़े BA। अब पता ऐसे पढ़ाई ऐसे होती है, बैचलर ऑफ आर्ट। भैंस की नाक। भैंस की नाक नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट। पढ़ाई ऐसे हो। लेकिन झगड़ा क्यों हुआ? बोली मुझे कोर्स करना है। कोर्स करना तो अच्छी बात है। मैंने भी यही बोला कि कोर्स करना अच्छी बात है। हाँ। लेकिन कौन सा कोर्स करेगी? अच्छा। बोली वो होता है जो क्या बोले सफेद कोट पर। अच्छा, वो नर्सिंग का कोर्स। बढ़िया तो है, नर्सिंग का कोर्स अच्छी बात कहाँ है। बढ़िया? मैंने कहा मारूंगा एक थप्पड़ इसी हाथ से। अच्छा। हाँ। मैंने कहा तू लेडीज है, तू नर्सिंग का कोर्स नहीं करेगी। अच्छा। तू राधा का कर, रुक्मणी का कर, भगवती का कोर्स कर। अच्छा। नर्सिंग का हम करेंगे नागराज का, लाडू देवता का हम चेंज करेंगे। अब लेकिन मैं सीधे कुत्ते पे आता कुत्ते हूँ। पे नहीं, पहले बताओ तुम्हारा जागरी का काम कैसे चल रहा है? अच्छा, ये अपनी तारीफ अपने आप नहीं करते। जागरी स्पेशलिस्ट है, मिनटों में भूत भगाते हैं। मिनटों में सेकंड नाम है ना ना। माँ की कसम तुम्हारा। कैसे? पहले मैं मंत्र बोलता हूँ, मंत्र। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। मैं मंत्र, पहले मंत्र बोलता हूँ। कुकर लेकर आने मंत्र, सरब लेकर आने मंत्र, पीछे लेकर आने मंत्र, चंद्र को पाटी को माटी को लगा देने तो उसने कहा चमड़ी पूछ देख रहे पीछा बैठा रखे से बिल्ली सौ को मारी 100 सकट मारे गरमोर महादेव की दुआ, गौरा पार्वती की दुआ, पाका बम को। अगर इतना करने के बाद भूत नहीं भागा तो? अगर भूत नहीं भागा हाँ।
हो जाओ तब मजा तभी तो आएगा। अगर इतना